गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनय तंतुआए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेनली प्रैक्टिसिंग आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड जॉइंट प्रिजर्वेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी लिगामेंट इंजरी नी के बारे में। मल्टी लिगामेंट नी इंजरी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब नी में एक से अधिक लिगामेंट टूट जाता है तो व्यक्ति या जो पेशेंट है वो एकदम डिसेबल हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है। दे कैन नॉट मूव आफ्टर मल्टी लिगामेंट इंजरी। तो एक से अधिक लिगामेंट जब टूटते हैं तो हम उसे मल्टी लिगामेंट इंजरी कहते हैं। और उसका ट्रीटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यदि सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लाइफ लॉन्ग हमारी जॉइंट में पेन या इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट बन सकती है। अधिकतर देखने में आया है आजकल की नी के लिगामेंट्स की इंजरी ज़्यादा कॉमन हो गई है। कारण एक तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में अभी हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं। दूसरा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है, खास तौर पर टू व्हीलर एक्सीडेंट्स, जिनमें आपका पैर टिक जाता है ज़मीन पे, गाड़ी स्किड हो जाती है और पूरा का पूरा लोड घुटने पे आता है और साथ में घुटना ट्विस्ट हो जाता है। उससे लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है। जो कॉमन लिगामेंट इंजरी होती है नी में वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी है। तो एक बार हम पहले जॉइंट की एनाटॉमी या संरचना के बारे में समझते हैं कि जॉइंट कैसे काम करता है। हमारा जो नी जॉइंट है वो बेसिकली 4 बोन से लेके बना हुआ है। फीमर जो कि थाई बोन है उसका लोअर एंड, टीबिया और फिबुला जो कि शिन बोन या लेग बोन्स है इनका अपर एंड, और पटेला यानी कि नी कैप, ये 4 बोन्स होती हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए जो लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो अंदर का लिगामेंट है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो बाहर वाला लिगामेंट है। इसके अलावा 2 लिगामेंट अंदर होते हैं, एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये 4 लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए। और ये जो सामने एक लिगामेंटम पटेली या पटेलर टेंडन कहते हैं, ये लिगामेंट या टेंडन जॉइंट को मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं, जैसे कि जॉइंट का कैप्सूल हो गया, मेनिस्कस हो गए। जो बोन्स की डिज़ाइन इटसेल्फ है वो भी अपने आप में एक चीज़ है जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट हम अभी लिगामेंट्स पे मेनली फोकस करके उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही कोई चोट है जो हाई मैग्नीट्यूड की है, जिसमें ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉमा इन्वॉल्व है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आप जा रहे हो और सामने वाला प्लेयर आपको टैकल कर रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी मल्टी लिगामेंट इंजरी हो सकती है। उस केस में जैसे ही आपको चोट लगती है, घुटने में सडनली बहुत सीवियर पेन होना, घुटने की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाना, स्वेलिंग आना, ये सारे फीचर्स या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको या किसी को मल्टी लिगामेंट इंजरी हो तो उसको रेस्ट देना, उसके जॉइंट को स्टेबलाइज करना और अच्छे से आइस पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसिंग इसीलिए क्योंकि आइसिंग से फर्दर स्वेलिंग रुकेगी और पेन भी कम होगा। फिर आपको उस जॉइंट को स्टेबलाइज करने के बाद एक बार अपने चिकित्सक से सलाह लेनी ज़रूरी है। चिकित्सक हो सकता है आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही बता दें कि क्या क्या लिगामेंट इंजरी हुई है, या फिर वो कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं जैसे कि एक्सरे जो कॉमनली बोन्स के लिए होते हैं। बट सिर्फ लिगामेंट इंजरी है तो एक्सरे में यूजुअली फाइंडिंग्स नहीं मिलती हैं। उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई। एमआरआई से सारे लिगामेंट्स, कार्टिलेज, मेनिस्कस, जॉइंट कैप्सूल, इस सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम असेस करके डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं और आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कब आपको ऑपरेशन कराना है, कब ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि सारे लिगामेंट में ऑपरेशन लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लिगामेंट यदि आइसोलेटेड टूटे हों, जैसे कि खास तौर पे यदि हम देखें मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट यदि फीमोरल अटैचमेंट से टूटता है और आइसोलेटेड यानी कि सिर्फ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ही टूटा है, तो वो लिगामेंट यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, यानी कि ब्रेस लगाने से और एक्सरसाइज करने से, आइस पैक से, उससे हील हो जाता है। वहीं एमसीएल यदि टीबियल अटैचमेंट से टूटा है तो उसकी हीलिंग की चांसेस थोड़ी सी कम होती है। तो यदि आइसोलेटेड एमसीएल टीयर है तो 90% चांसेस है कि वो ऑटोमेटिकली हील हो सकता है। वहीं यदि एसीएल लिगामेंट के साथ में एमसीएल टूटा हुआ है या पीसीएल के साथ एमसीएल टूटा हुआ है, तो उस सिचुएशन में सर्जरी यूजुअली मस्ट हो जाती है, क्योंकि जॉइंट का जब एक बार काइनेमेटिक्स या जॉइंट के मूवमेंट
प्रॉपर नहीं होते हैं, वो एनाटमी और उसकी बायोमैकेनिक्स जब डिस्टर्ब हो जाती है तो पेशेंट की वॉकिंग पैटर्न पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसका जब आप डॉक्टर को दिखाएँगे कि आपके लिगामेंट है, आपको जॉइंट में इंस्टेबिलिटी है या सीवियर पेन है, स्वेलिंग है, और वो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन या किसी टेस्ट के बाद आपको एक बार असेस करके आपकी डायग्नोसिस बताएँगे, तो डिसाइड करना होता है हमको कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट सर्जिकल भी हो सकता है, नॉन सर्जिकल भी हो सकता है। एक्यूट ऑनसेट यानी कि जल्दी भी हो सकता है और कई बार लेट भी हो सकता है। साथ ही साथ कई बार एक ही सिंगल सिटिंग में सारे लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है जहाँ पर मल्टीपल सिटिंग की ज़रूरत होती है या फिर स्टेज प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। एक बार में कुछ सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन करके जॉइंट को स्टेबलाइज़ करते हैं, और फिर आगे चल के सेकंड सर्जरी करते हैं जिसमें बाकी के लिगामेंट्स पे या कार्टिलेज पे, मेनिस्कस पे कुछ काम करना। तो स्टेज सर्जरी भी इसमें करनी पड़ सकती है। तो डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है कि किस लिगामेंट का क्या ऑपरेशन होना है या ऑपरेशन अभी होना है, नहीं होना है, इन चीज़ों को हम एक-एक करके अगले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में, कोलैटरल लिगामेंट्स के बारे में, उनकी सर्जरी, उनसे रिलेटेड रिहैबिलिटेशन, आपकी रिकवरी कितने दिनों में हो सकती है, साथ ही साथ उन सर्जरीज़ में आने वाले कॉस्टिंग और इम्प्लांट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि कुछ पर्टिकुलर लिगामेंट के बारे में जानकारी यदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली उसका जवाब भी दूँगा, और यदि किसी नए टॉपिक पे या किसी दूसरे विषय पर आप मेरे से वीडियो या जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करें। थैंक यू।